बलूचिस्तान में 4 रोज़ जारी रहने वाली बारिश का सिलसिला थम गया। बारिश के दौरान मुतासर होने वाली बैनुस-सूबाई शाहराहों को बहाल कर दिया गया। आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क, जबकि शुमाली इलाक़ाजात में अबर आलूद रहने का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल और गुजरात समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक पर 95 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। वादी नीलम और वादी लीपा करना में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में 5 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लेवी पहले ही 50 रुपए फी लीटर है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर कमी। बिजली फिर महंगी। नेपरा ने 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी। इतलाक घरेलू, सनती, कमर्शल, ज़रई और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। सरचार्ज आइंदा माली साल से लगाया जाएगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो ये कंसेंसस है, इसके ऊपर सब में कंसेंसस है और ये मुश्तरका राय है, सबकी मुतफ़िका आवाज़ है कि फुल कोर्ट बनाई जाए। नवाज शरीफ का इलेक्शन इल्तवा केस में फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। बोले बेंच कबूल नहीं तो इसका फैसला कैसे कबूल होगा। इलेक्शन कौमी मसला है, किसी प्लॉट पर कब्जे का केस नहीं। लीगी कायद ने सवाल किया कि जनरल बाजवा जो बातें कर रहे हैं, क्या इस पर सोमोटो नहीं बनता। इलेक्शन केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। जस्टिस जमाल बंदोखेल की फुल कोर्ट की हिमायत। इख्तलाफी नोट में लिखा, मौजूदा केस में अहम आइनी उमूर ज़ेर बहस हैं जो फुल कोर्ट में ही हल करने चाहिए। ख्वाहिश थी कि 1 मार्च के हुक्मनामे के तनासुब का तनाज़ा पहले हल किया जाए, लेकिन मुशावरत नहीं की गई। फुल कोर्ट जब भी बना दस्तयाब होगा। इलेक्शन इल्तवा केस में अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इब्तदाई तौर पर मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करते तो अदालत आईनी किरदार अदा करेगी। सेक्रेटरी दिफा और खजाना पीर को तलब। चीफ जस्टिस ने कहा, पुरअमन इंतखाबात के लिए वसाइल की जरूरत हुई तो हुक्म देंगे। अफवाज पाकिस्तान को बुलाना पड़ा तो बुलाएंगे। तहरीक इंसाफ ने सियासी दर्जा हरारत कम करने की तहरीरी यकीन दहानी करवा दी। चीफ जस्टिस ने कहा, शायद हुकूमत को भी माजी भुलाना पड़े। असम्बलियों की मुद्दत वैसे भी अगस्त में मुकम्मल हो रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ये तासुर देख के मनपसंद बेंच बन रहे हैं तो ये कितना संगीन इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, चीफ जस्टिस बेंच बनाने का मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच में शामिल करके किसी को खामोश पैगाम दिया। ऑडियो लीक की बुनियाद पर किसी को निशाना नहीं बनाया जा सकता। चीफ जस्टिस के समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, जजिस की अंदरूनी गुफ्तगू को आवाम में नहीं लाना चाहिए। हम तो तनकीद का जवाब भी नहीं दे सकते। बेंच बनाते वक्त बहुत कुछ जहन में रखना होता है। आज तक जो कुछ किया अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ईमानदारी से किया। क्या ही अच्छा होता अगर इसमें फुल कोर्ट बैठती। चीफ जस्टिस साहब अपना घर जो है उसको इकट्ठा करें और उसके बाद ये दोबारा हेयरिंग रिज्यूम हो। चीफ जस्टिस सियासतदानों को मिल बैठने का कहते हैं तो यही उसूल अपने इदारे पर भी लागू करना होगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समाअत और कशीदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में वजीर आजम ने आज इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। आईनी बहरान से निकलने की तजावीज़ पर गौर होगा। इत्तेहादी हुकूमत फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा दोहराएगी। अगर इंसाफ के आला तरीन मनसब के ऊपर बैठे लोग जो हैं वो इन रवैयों का इजहार करेंगे कि फैसला लिखते वक्त मुझसे मुशावरत नहीं की गई, मेरी राय ही नहीं ली गई, कि फिर ऐसा होने वाला जो फैसला है वो फिर काबिल अमल नहीं हो। इत्तेहाद बहाल करना है तो फुल कोर्ट हो,
ताकि इस इमारत में बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ लोगों के ऊपर जो है वो लोगों का जो है एतमाद जो है उसको नुकसान न पहुंचे। जस्टिस जमाल बंदोखेल का इख्तलाफी नोट कौमी साने से कम नहीं, बार बार बेंच टूटना एतमाद के फुकदान को साबित करता है। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ की राय, कहा सियासी, मुआशी और अदालती बहरान का जिम्मेदार एक फितना है। मरियम औरंगजेब ने कहा समात मुतनाज़ा हो चुकी, फुल कोर्ट के बजाय बेंच ने फैसला किया तो कौन मानेगा। अगर इस 3 बेंच ने इस फैसले का आज फुल कोर्ट बनाने की बजाय फैसला किया तो इसको कौन मानेगा। ये भी एक सर्कुलर के जरिए कलअदम करार दे दिया जाएगा। सो मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ही ले सकते हैं। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात पर सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर जारी। करार दिया गया कि जस्टिस फायज ईसा के फैसले में अस्कुन नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का सोमोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सिविल रिव्यू पटिशन वापस लेने की मंजूरी दे दी। सदर ने वजीर आजम की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 48(1) के तहत मंजूरी दी। इलेक्शन होने ये आप आपस में तय कर लें या फिर हमने तय करके देना है। जो तरीके इंसाफ है वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। अगर इस पे कोई हैंकी फैंकी करेगा वो फिर घर ही जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ना हुए तो पूरे मुल्क में भी नहीं हो सकेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं अदालती फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो शहबाज शरीफ को घर जाना पड़ेगा। इलेक्शन के मामले पर हर किस्म का ताउन किया जाएगा। चमन में जलजले के झटकों के बाद मकान की छत गिर जाने से 3 बच्चे जाँ बहक, मां और 2 बच्चे जख्मी। साइड कराची में ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ से 12 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज। 2 मैनेजर समेत 8 अफराद गिरफ्तार। दोनों फैक्ट्री मैनेजर हर साल की तरह नकद रकम तकसीम कर रहे थे। कराची में डॉक्टर बीरबल की टारगेट किलिंग का मुकदमा गार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा डॉक्टर बीरबल के भाई की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुद्दई ने वाक़े में जख्मी होने वाली नर्स पर भी शुबे का इजहार कर दिया। कराची में शहरियों को कत्ल और जख्मी करने का सिलसिला जारी। सुरजानी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से लाड़काना का शहरी सज्जाद अली नामी शख्स जाँ बहक। पुलिस ने जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। मस्जिद अक्सा के करीब इसराइली पुलिस ने ज़ेर हिरासत फ़लस्तीनी को गोली मारकर शहीद कर दिया। इसराइली पुलिस को काम का कहना है कि ज़ेर हिरासत शख्स ने पुलिस अफसर की बंदूक छीनने की कोशिश की। पुलिस ने जवाब में गोली मार दी। सऊदी अरब में अजान और हुस्ने क़िरात के मुकाबले जारी। पहली मर्तबा पाकिस्तानी नौजवान ने अजान के मुकाबले में शिरकत की। मुनफरिद आवाज़ से जजेस को सहर में मुब्तला कर दिया।